हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट के बारे में कि किसी सेट के पास जो है कितना सारा सबसेट बन सकता है। यानी यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जो है शॉर्ट में सबसेट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और यहाँ पे जो है हमारे पास सेट बी है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो सेट ए का टोटल एलिमेंट जो है सेट बी में प्रेजेंट है, यानी इस केस में जो है ए बी का सबसेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते क्या है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट पी है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, और यहाँ पे जो है हमारे पास एक सेट क्यू है, इसमें भी एलिमेंट क्या 1 2 है। तो इस केस में भी जो है पी का टोटल एलिमेंट क्यू में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पी इज सबसेट ऑफ क्यू। क्यू का भी टोटल पी में है, यानी क्यू इज सबसेट ऑफ पी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पी और क्यू दोनों सेट क्या हो जाता है तो इक्वल हो जाता है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि पहले सेट का टोटल एलिमेंट जो है दूसरे में प्रेजेंट होना चाहिए, तब पहला सेट जो है दूसरे का क्या होगा सबसेट होगा। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है या फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इससे विशेष कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि खुद के पास तो उसका सारा एलिमेंट होगा ही, साथ ही साथ जो है एम्प्टी सेट भी जो है सबका क्या होता है सबसेट होता है। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है तो पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। आइए पहले इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद जो है इस पे बताएंगे कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम डायरेक्ट जो है पता कर सकते हैं कि किसी सेट के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं एक सेट हमारे पास मान लेते हैं ए है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही अभी ले रहे हैं। अब लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो पॉसिबल सबसेट्स में जो है सबसे पहले फाई आ जाएगा, यानी कि इम्पिटी सेट। आपको पता होना चाहिए कि इम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर आप सबसेट के बारे में विशेष नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देते हैं सबसेट को लेकर, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, सबसेट को समझ लीजिए ताकि यहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि इम्पिटी सेट सबका सबसेट होता है। बाकी इसमें एलिमेंट सिर्फ एक है ए, तो एक बार इसको भी बना देते हैं। इम्पिटी में जो है यहाँ ब्रेसेजेस डालने का जरूरत नहीं होता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इम्पिटी सेट को या तो हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या फिर ब्रेसेज लिख करके बीच में ओपन छोड़ देना, समझ रहे ना। दोनों में किसी एक सिंबल से आप दिखा सकते हैं। अगर आप फाई लिख रहे हैं तो इसमें ब्रेसेज डालने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट में जो है कितना हो गया तो 2 हो गया। एक सबसेट फाई हो गया, दूसरा सबसेट क्या हो गया तो ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड नंबर में जो है यहाँ पे हम सपोज करते हैं एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें नंबर एलिमेंट मान लेते हैं ए कोमा बी दिया हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी। तो सबसे पहले तो फाई हो जाएगा, फाई तो होना ही है। बाकी इसमें 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना लेते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना लेते हैं, और एक बार जो है दोनों को डाल देंगे नहीं ए कोमा बी। तो इस तरीका से जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ये जो है खुद तो एक बार आएगा ही, बाकी फाई भी आएगा, समझ रहे ना। और उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी होता है उसको भी डाल देते हैं। तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया तो 4 बन गया। ये पहला सबसेट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या हो गया चौथा हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, इसके बाद इस पर कुछ अभी पॉइंट भी बताएंगे इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट सी है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, एलिमेंट सबको स्मॉल से डिनोट किए हुए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सी। तो सबसे पहले फाई तो आना ही है, फाई सब में आ रहा है। बाकी इसमें 3 एलिमेंट है तो पहले एक एक एलिमेंट करके बना लीजिए। जैसे एक बार सेट जो है एलिमेंट ए को लेके बना लीजिए, एक बार बी को लेके बना सकते हैं, एक बार सी को लेके बना सकते हैं। फिर अब दो का सिलेक्शन करते हैं तो एक बार ए और बी ले लेंगे। तो ए बी लीजिए चाहे बी ए लीजिए, बात एक ही है। तो ये नहीं कि ए बी लिखे तो बी ए भी लिख दे, ऐसा नहीं करना। फिर एक बार जो है बी और सी को लेके बना सकते हैं, यानी बी सी, या सी बी लिखते हैं तो बात सेम है। एक बार सी और ए को लेके बना लेते हैं।
और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट है उसी को लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है तो सबसेट होता है। तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है आपका कितना हो जाता है तो 8 हो जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि पहला एग्जाम्पल में जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो था ये कितना था तो आपका 1 था, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो आपको दिखाई दे रहा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट के लिए 2 का पावर 1 यानी वैल्यू क्या हो जाता है तो 2 हो जाता है। अभी आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपको कितना दिखाई दे रहा है सेट बी में तो 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, तो बेस में 2 ही रहेगा और पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। आप काउंट कर भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट आपका 4 बन जा रहा है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है सेट सी जो दिखाई दे रहा है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपका कितना है तो 3 है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सी, तो बेस में 2 ही रहेगा और पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 3, यानी कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि पहला सबसेट ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये छठा, ये सातवां और ये क्या हो जाएगा 8वां, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इस केस में कितना हो जाता है तो 8 हो जाता है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लेते P है, देन लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा तो 2 टू दी पावर p हो जाएगा, यानी बेस में 2 ही रहेगा और पावर में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। इसको इवेल्युएट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उतना सबसेट बनेगा, क्योंकि बार बार हम लोग जो है पूरे सबसेट को लिख करके काउंट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि एग्जांपल में हम देखें कि एक एलिमेंट था तो आसानी से उसके सबसेट को लिख दिए, 2 एलिमेंट था तो भी लिख दिए, 4 सबसेट हो गया, 3 एलिमेंट था तो 8 हो गया, ऐसे ही 4 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, तो बार बार पॉसिबल सबसेट को लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईजिली जो है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट यानी एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल इस बेसिस पे कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं कि इफ इन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 है, लिखेंगे देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई सेट है, समझ रहे ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए में ही मान लेते नंबर ऑफ एलिमेंट आपका अगर 2 हो जाता है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू बेस में 2 ही रहेगा और पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट भी 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि बिना सबसेट लिखे हुए आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट को बता सकते हैं। क्योंकि कम एलिमेंट रहता है तो हम लोग आसानी से सबसेट लिख लेते हैं, लेकिन जब एलिमेंट ज़्यादा रहता है तो फिर सबसेट लिखना डिफिकल्ट होने लगता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। MCQ के तौर पर ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इफ इन ए इक्वल टू मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 9 है, तो लिखेंगे देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 2 का पावर 9 का मतलब 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कीजिएगा 64, 64 से फिर 2 में मल्टीप्लाई तो 128, फिर इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256, और उसके बाद जो है फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 कितना आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा सोच करके देखिए कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 9 दे दिया जाए और बोला जाए कि आप खुद से सबसेट लिखिए और तब काउंट कीजिए, तो 512 सबसेट लिखना जो है आपके लिए आसान काम नहीं होने वाला। तो ये फॉर्मूला का फायदा यही होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाता तो हम लोग डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ पॉसिबल
केवल सबसेट को लिख पाते हैं। बाकी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट दे करके बोल सकता है कि इसके सभी सबसेट को लिखिए, तो 5 तो सब में आ जाता है। उसके बाद एक एक एलिमेंट करके बना लीजिए, अगर आगे भी एलिमेंट है तो दो दो करके बना लीजिए, तीन तीन करके बना लीजिए, और लास्ट में जो सेट रहता है उसको भी डाल देते हैं। तो इस तरीका से उसके सबसेट को हम लोग लिख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।